चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा करीब 2 घंटे का रहा। सोमवार शाम 4:30 बजे शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान भारत पहुंचे। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव किया। जी हां, प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे मोदी और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख नाहयान गर्मजोशी से मिले। दोनों एक ही गाड़ी में साथ बैठकर मीटिंग के लिए भी रवाना होते हुए नजर आए। और इस बीच आपको बता दें, जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खास रही, जो कि आप देख भी पा रहे। जब आए तो देखिए कि किस तरीके से गर्मजोशी से मुलाकात हुई और उसके बाद जो कुछ सांस्कृतिक चीजें, कार्यक्रम थी, वो भी यहाँ पर देखने को मिली। खुद प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री पहुंचे थे पालम एयरपोर्ट, जहां पर उन्होंने रिसीव किया और एक्स पर पोस्ट भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि मैं अपने भाई को लेने के लिए आया हूं। हालांकि देखिए यात्रा बहुत ज्यादा लंबी या आप कहिए कि बड़ी नहीं थी, 2 ही घंटे के लिए आए थे, लेकिन इस 2 घंटे में ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। और पिछले कुछ समय से आपको बता दें कि जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं मध्य एशिया में, उसके दरमियान यूएई के राष्ट्रपति का यहां पर आना वो अपने आप में काफी खास रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव किया। जी हाँ, और देखिए जब आए तो किस तरीके से मिलते हुए नजर आए। प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और खुद उन्होंने रिसीव किया। एक्स पर पोस्ट भी लिखा उन्होंने, मैं अपने भाई को लेने के लिए खुद एयरपोर्ट आया हूं। और इसके बाद आपको बता दें कि दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए भी रवाना हुए। तो अपने आप में बेहद खास रहा है ये दौरा। देखना ये होगा कि इसके किस तरह से मायने होंगे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो यूएई के साथ जो रिश्ते हैं हमारे वो बेहद खास है, चाहे राजनीतिक हो, रणनीतिक हो या फिर व्यापारिक हो, हर मुहाने पर। और ऐसे में अब आने वाले समय में यूएई जो है जिस तरीके से यहाँ पर उसके राष्ट्रपति आए हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके दरमियान ये मीटिंग काफी ज्यादा खास है। और भारत के रिश्ते जो हैं वो अमेरिका के साथ भी बेहद खास रहे। तो आखिरकार जो ये बैठक थी, जिस तरीके से मीटिंग्स हुई है, वो देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो बातचीत हुई है वो काफी खास रहेगी। आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ये मुलाकात जो है वो अपने आप में काफी खास रही और छोटी जरूर थी, बहुत कम समय के लिए जरूर आए, लेकिन बहुत खास रहे। अब आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जी हाँ, इस तस्वीर में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ऐसे समय में भारत दौरे पर आए जब पश्चिम एशिया में हालात टेंशन से भरे हुए हैं। प्लेन से उतरते ही राष्ट्रपति शेख जायद और पीएम मोदी एक दूसरे की ओर बाहें खोलकर बढ़े और गर्मजोशी से गले मिले। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति की भारत की ये तीसरी आधिकारिक यात्रा है और पिछले 1 दशक में ये उनकी 5वीं भारत की यात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खास है। और लगातार प्रधानमंत्री के संबंध जो है वो काफी रहे भी हैं अच्छे। और खुद देखिए प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर आए, यहाँ पर उनको रिसीव किया, एक्स पर पोस्ट भी किया। अब देखिए यूएई के राष्ट्रपति के करीब 2 घंटे के भारत दौरे की जो टाइमिंग है ना, उस पर काफी चर्चा हो रही है। अब देखिए आपको कुछ दिखा भी देते हैं हम जरा। यूएई खाड़ी में भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। जी हाँ, और 2024-25 में दोनों देशों में व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आप समझिए कि 100 अरब डॉलर का व्यापार किया है दोनों देशों ने। सऊदी की तुलना में 60 अरब अधिक हुआ है व्यापार। भारत से दीर्घकालिक व्यापारिक संबंध चाहते हैं नाहयान, काफी अच्छे संबंध भी हैं। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया है और यूएई और भारत दोनों के ईरान से व्यापारिक रिश्ते भी हैं। तो क्या इसके दरमियान ये मीटिंग जो है वो बेहद खास बताई गई है। यूएई खाड़ी में भारत का सबसे अच्छा जो दोस्त है वो बताया गया है। और आपको बता दें कि जो ये व्यापारिक रिश्ता है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं वो भी लगातार समय के साथ जो सुधरते गए हैं सऊदी अरब के साथ। और ऐसे में यहाँ पर आना और ये जो टाइमिंग है इसको लेकर भी लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है वो बेहद खास है। आने वाले समय में हालांकि निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए 25% टैरिफ की बात अगर और होगी तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों ही देशों के ईरान के साथ भी व्यापार संबंध है। तो ऐसे में आप देखिए भारत और यूएई के रिश्ते काफी पुराने हैं और दोस्ताना है। आपको बता दें इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और
बढ़ाने की बात हुई, जबकि आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग के नए रास्ते खोलने का अवसर देगा। भारत और यूएई के संबंध कैसे हैं, आपको अब ये भी बता देते हैं। अब देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों देशों के संबंध कैसे हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जो मजबूत साझेदारी है, अगर आप इसको देखें और समझे तो, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, द्विपक्षीय निवेश समझौते से आर्थिक रिश्तों में मजबूती आई है। इसके अलावा 1972 में आप देखिए दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो है वो स्थापित हुए। संयुक्त राष्ट्र और इसके अलावा ब्रिक्स और साथ ही साथ I2U2 UFI जैसे बहुपक्षीय मंचों पर करीबी सहयोगी रहे हैं जब जब मुलाकात हुई। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जो मजबूत है साझेदारी, और कई ऐसे वैश्विक मंच हैं जिस पर कि दोनों को एक साथ देखा गया है, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है, और इसीलिए ये संबंध जो है वो काफी पुराने हैं। और समय के साथ यूएई उन देशों में से एक बनता चला गया जिसके साथ भारत के संबंध बेहतर हुए हैं, चाहे वो व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, राजनयिक हो, हर तरीके से बेहतर होते हुए ये संबंध दिखे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो मुलाकात हुई है इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी भी मुलाकात के जो परिणाम है वो काफी दूरगामी होते हैं, काफी समय तक इसकी चर्चा भी होगी। और क्योंकि कहीं ना कहीं संयुक्त अरब जो है उस पर क्या कोई ऐसी समस्या है जो आई है जिससे बचने के लिए, जिससे बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ये यात्रा जो है वो काफी कम समय की रही। लेकिन आपको बता दें कि देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो किस कदर देखने को मिलेगी।